नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम के बारे में। बात करेंगे 27 और 28 मई को किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगा और आने वाले इन 2 दिनों के दौरान किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिल रही है और लगातार जो भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है, इससे कुछ राहत निजात कब से मिलेगी उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, लगातार आज दोपहर बाद राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, मध्य राजस्थान तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मौसम बदला और काफ़ी स्थानों पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ लगभग यहां पर जो 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चली और मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां यहां पर सीमित जगहों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई, जिसमें खासतौर पर जो पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर के कई इलाके हैं, कुछ बाड़मेर बालोतरा तक के क्षेत्र हैं, जोधपुर के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मौसम बदला और वहीं जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाके हैं, सलुम्बर के कई क्षेत्र हैं और वहीं जो हम बात करें कोटा, बारा, झालावाड़ तक के इलाके हैं, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर कुछ मौसम बदला और दोपहर बाद शाम होते होते कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां और एक दुका स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। हालांकि कुछ समय के लिए यहाँ पर भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन यहाँ पर लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है, यानी कि 51-52 डिग्री के आसपास यहां पर तापमान दर्ज किया जा रहा है। खासतौर पर फड़ौदी में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान 51 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और ये रिकॉर्ड तोड़ तापमान है, पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले कई वर्षों के दौरान देश भर के किसी भी राज्य में इतना तापमान नहीं रिकॉर्ड किया गया जितना कि राजस्थान में अब पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि ये अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगामी दिनों में भारी बारिश का दौर राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। 28 मई से कुछ मौसम में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले लगातार राजस्थान की जनता को यहाँ पर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लगातार पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी के चलते यहाँ पर लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि बड़ी दुखद खबर है। और साथ ही दोस्तों, ये भीषण गर्मी सामान्य जनजीवन तो प्रभावित करने वाली है ही साथ ये जानलेवा गर्मी भी बन चुकी है और इस गर्मी के चलते कहीं पशु पक्षियों की मौत की जो खबरें हैं लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे हैं और लगातार ये दुखद खबर है कि पशु पक्षी और बेजुबान जानवरों पर भी इस भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि आप सक्षम हैं तो आप ये प्रयास जरूर करें कि आप कुछ पशु पक्षी, कुछ बेजुबान जानवरों की सहायता कर सके, उनको कुछ राहत देने वाली पानी की सुविधा आप उपलब्ध करवा सके। हालांकि और मैं आशा करता हूं कि इसको लेकर आप लगातार प्रयासरत होंगे। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं अगले 24 से 72 घंटों के दौरान किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां और किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर बदलने वाला है। लेकिन मानसून 2024 को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अब समय से पहले आ रहा है मानसून 2024। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की माने तो 1 जून से पहले मानसून का प्रवेश भारत के केरल राज्य में हो जाएगा और मानसूनी बारिश की गतिविधियां जो है राजस्थान के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगी और आगामी दिनों में राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मानसून 2024 का असर देखने को मिलेगा। उसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको विशेष वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी कि अब की बार कैसा मानसून रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों पर, कहां पर कैसी बारिश की गतिविधियां होगी, कहां पर अकाल पड़ने और कहां पर कम बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। उसके बारे में भी आपको विशेष वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आप लगातार जुड़े रहे मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। फिलहाल बात करते हैं 27 और 28 मई को किस प्रकार से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ेगी। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई और अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम बारिश से लेकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसमें खासतौर पर राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के कई क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कई इलाके हैं, सलुम्बर, उदयपुर संभाग और जो जालोर, सिरोही, सांचौर, बालोतरा के इलाके हैं, कुछ पाली संभाग के क्षेत्र हैं, जोधपुर के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, नागौर, अजमेर संभाग के केकड़ी, ब्यावर तक के इलाके हैं, अजमेर संभाग के भी कुछ एक इलाके हैं, साथ ही टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहने की संभावना है और 27 मई की दोपहर बाद यहाँ पर कुछ मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और दोपहर बाद मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां तो एक दुका
स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां सीमित जगहों पर देखने को मिलेगी, लेकिन दोपहर से पहले लगातार यहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। लू और हीटवेव की स्थिति लगातार बनी रहने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों पर 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के आसपास यहां पर तापमान दर्ज की जाने की संभावना है। किसान भाइयों, एक टर्फ रेखा जो है वो अरब सागर में बने सर्कुलेशन सिस्टम से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बंबई और जो ये तराई वाला क्षेत्र है, बंबई गुजरात तक का क्षेत्र है, और खास तौर पर केरल गोवा के इलाके इन क्षेत्रों से लेकर एक टर्फ रेखा बनने की संभावना है, जिसके चलते कुछ बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद या फिर शाम होते होते दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान तक के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। हालांकि उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, उसकी जानकारी पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। ज़्यादातर इलाकों पर 27 मई को यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, जिसमें खासतौर पर अनूपगढ़ के क्षेत्र हो, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन के ज़्यादातर इलाके हो, बीकानेर, अनूपगढ़, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर के ज़्यादातर इलाके हैं। वहीं नीमका थाना, राजधानी जयपुर, दूदू, अजमेर संभाग के कई क्षेत्र हैं। नीमका थाना, कठपुतली, बहरोड के इलाके हैं। खेड़तल, तिजारा, धौलपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के क्षेत्र हैं। करौली, भरतपुर संभाग डी के कई क्षेत्र हैं, और वहीं टोंक, बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं। पाली संभाग के भी ज़्यादातर इलाके हैं। कोटा संभाग के भी कई क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों पर तापमान 50 डिग्री के आसपास, तो एकादुका स्थानों पर 50 से लेकर 52 डिग्री के आसपास भी बीकानेर, फड़ौदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर संभाग, अनूपगढ़ और जो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर 52 डिग्री के आसपास भी तापमान पहुंच सकता है। और लू की स्थिति लगातार, हीटवेव की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी रहने की संभावना है। तो वहीं 28 मई को यहाँ पर कुछ मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। खासतौर पर अजमेर, दूदू, राजधानी जयपुर, नीमका थाना, कठपुतली, बहरोड के इलाके हैं। खेड़तल, तिजारा, धौलपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर संभाग के कई क्षेत्र है। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ के ज़्यादातर इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर 28 मई की दोपहर बाद या फिर शाम होते होते कुछ स्थानों पर मेघजना की गतिविधियां और बादलों की आवाजाही के बीच हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां कई कई स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार जो बंगाल की खाड़ी से जो भयंकर चक्रवाती तूफान आगे बढ़ा है पूर्वोत्तर राज्यों के, और उसका प्रभाव आर्द्र वाली हवाएं और नम वाली हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है। और उमस भरक गतिविधियों के बीच में यहाँ पर बादलों के निर्माण के साथ साथ कुछ स्थानों पर मेघजना की गतिविधियों के बीच हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ में देखने को मिल सकती है। हालांकि ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी कि कुछ सीमित जगहों पर और कुछ सीमित समय तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होगी। लगभग 5-10 मिनट बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी, लेकिन भीषण गर्मी का प्रकोप और लू और हीटवेव की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन आगामी जून के पहले सप्ताह से यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अरब सागर में बन रहा चक्रवाती तूफान का असर भी आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। आगामी दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। आगे की पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।